Johnson Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जिनकी जॉब नहीं लग रही या जॉब को लेकर वो कन्फ्यूजन में पड़े हैं, या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस शुरू करें, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, किसी का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, या कोई जहनी तौर पर परेशान है, या किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो सारे मसले मसाइल का हल इंशाअल्लाह आपको इस प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में ज़रूर मिलेगा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। अगर आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनी तौर पर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाके अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। और हमारे दूसरे नाज़रीन जो बेंगलोर या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप हमें अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ अपना सवाल जो है मोबाइल से कीजिए या लैंडलाइन से कीजिए। उस वक्त टीवी अपनी बंद कर दीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, सवाल आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आप अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं ये कॉलर हमारे कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सबिया सुल्ताना बोल रही हूँ, आदिलाबाद भैंसे से। सबिया सुल्ताना साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में। सर लास्ट टाइम मैंने कॉल किया था जी, बट ये क्वेश्चन होने से पहले कट गया था तो मैंने फिर से किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देखिए, तो मेरा आंसर हुए बाद ही प्लीज डिस्कनेक्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी की आवाज़ आप हल्की रखिएगा। और ये बताइए आपकी डेटा नहीं है यहाँ पे तो मतलब अच्छा, डिस्कनेक्ट जी, तो मेरे को मालूम नहीं होगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 12 अप्रैल जी 1987। 1987। वक्त और दिन नहीं मालूम है। वक्त नहीं मालूम। ठीक है, आप क्या जानना चाहती हैं? आपने सही जगह पे कॉल किया। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सबिया सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है सर, मैं हमेशा देखती हूँ मिस करे बगैर। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात बता दूं आपको, आपने अपने डिमांड कर दिया कि लाइन डिस्कनेक्ट ना करे। इंशाल्लाह ताला बताइए क्या जानना है अपने बारे में। मेरी डिमांड नहीं है सर, ये रिक्वेस्ट है मेरी। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो मैं वो नहीं कर सर, अभी मैं ग्रुप के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, देखिए माशाल्लाह। पीजी किया है मैंने और मतलब मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, अगर नहीं है तो फिर मतलब कहाँ पे ट्राई करूँ, किस फील्ड में अच्छा रहेगा, इसलिए ये पूछने के लिए क्या है। व्हाट अबाउट मैरिज, शादी के बारे में क्या है? हाँ मैं मैरिड हूँ सर, मैं मैरिड हूँ, एक बच्ची है मेरे को। माशाल्लाह। मैं मतलब फ्री टाइम में ग्रुप के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, तभी जॉब मिलेगी या नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो मतलब फिर मतलब किस फील्ड के लिए अच्छा रहेगा मेरे को। जरूर इंशाल्लाह, जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, बताएंगे इंशाल्लाह। सुनिएगा आराम से, लाइन पे रहिएगा, आराम सुनिएगा। आपका जन्म हुआ है जिस दिन संडे था और आपका जो असेंडेंट जो जायचे असेंडेंट जो होता है एरिस का है, मार्स सेकेंड घर में बैठा हुआ है, सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, थोड़ा ज़िद्दी हैं, जल्दबाज हैं, डोमिनेटिंग नेचर है आप में, स्किल्स अच्छे हैं आप में, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर, क्रिएटिविटी भी है आपके अंदर। आपने जो सवाल किया है कि जॉब आपको इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इम्कान ज़्यादा हैं,
क्योंकि सन 12वें घर में बैठा हुआ है लेकिन स्ट्रांग बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मिलने की इम्कान ज़्यादा है, लेकिन डेवलप करना पड़ता है। 5वें घर का जो मालिक होता है हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको सन को स्ट्रांग करना है। सन जब स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, अच्छे ऑफिसर की तरफ आप आगे बढ़ सकती हैं, जिसके लिए आपको याकूत पहनना है, रूबी कहते हैं, साथ में येलो सफ़र पहनना है, पुखराज कहते हैं, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा आपको फ़ायदा करेगा, जिसके लिए आपको येलो सफ़र कहते हैं, पुखराज मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, याकूत में जो बताया हूँ सन का स्टोन है, सन जिसके जायचे में स्ट्रांग होता है, गवर्नमेंट जॉब की ये यकीनी तौर पर गवर्नमेंट जॉब मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, ऊंचा मकाम मिलता है। जितने भी जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, जो ग्रुप्स में जो आगे आते हैं, जैसे कि MRO पोस्ट तक जाते हैं, ये सारे जो चीज़ें होते हैं, जब सन स्ट्रांग होता है तभी ये लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब जैसे जिसके जायचे में सन स्ट्रांग होता है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करने से क्या तरक्की मिलती है। आपके जायचे में स्ट्रांग है लेकिन टाइम सही नहीं चल रहा है, दशा के हिसाब से जो कहा जाता है टाइम फेवर में नहीं, जिसके लिए आपको मुश्किलात आ रही हैं, उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसको डेवलप करें। यहाँ पे छोटी मिसाल समझा दो आपके लिए, आपके पास आंखें हैं ज़रूर लेकिन अंधेरे में हैं, अंधेरे में आंखें कुछ काम नहीं करती। अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च की ज़रूरत होती है, उजाले की ज़रूरत होती है। जब तक उजाला ना हो आंखें कुछ काम नहीं करेंगी। मतलब क्या है, आपके इतने स्किल्स हैं, इतने क्वालिटीज़ हैं, खुद जॉब करेंगी, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, इतने सारी खूबियां होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, मुश्किलात आ रहे हैं, बिकॉज अंधेरे में हैं, परेशान हैं। उस अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह की नेमतें हैं, इस नेमत को अपनाइएगा, ज़िंदगी में खुश रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो उम्मीद है सबिया साहिबा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं तस्मीना बैंगलोर से बोल रही हूँ। तस्मीना साहिबा बेंगलोर से बात कर रही हैं? हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, जीजू के बारे में पूछना है। जीजू का नाम बताइए। इमरान खान। इमरान खान। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे आप? 22/7/1983। 1983। वक्त मालूम है कुछ? वक्त पता नहीं है। ठीक है, बेंगलोर में भी है, हमारा एक ऑफिस है, आपने कॉल किया है तो इस वक्त डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तस्नीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु में मार्केट में रहते हैं। मार्केट में रहते हैं? हाँ। मार्केट से बहुत करीबी है हमारा शोरूम है, जहाँ पे हमारे बड़े भाई MG रोड में है। हाँ MG रोड में डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हाँ। हैं। ये नहीं भी आपको लाइन मिली है। क्या जाना आप जीजा के बारे में? जीजू के बारे में, वो जो भी काम करते हैं ना, बहुत रुकावट आती है उनके काम में। अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिला है। फुल रुकावट है। समझ गया आपके सेटलमेंट ही नहीं हुआ, अभी सेटल ही नहीं हुआ उनकी लाइफ। तस्नीमा जी, हम जो बता रहे हैं इंशाल्लाह सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, जिंदगी कामयाब रहेगी। आपके जीजू के जायचे में अगर देखा जाए जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं और उनका जो असेंडेंट है कैंसर का, जिसका लार्ड होता है मून, जिसको उर्दू में मतलब महताब कहते हैं, महताब कहते हैं, जिसका लार्ड है महताब, थोड़ा नीचे गिर चुका है, 6वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। दूसरे घर का जो मालिक होता है आफताब, सन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर काम में रुकावटें आ रही है, काम में तरक्की नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं। 34 साल हो चुके हैं, क्या काम करना है समझ में नहीं आ रहा है। इसका मेन रीजन है आफताब का कमजोर होना, महताब का कमजोर होना। आफताब को स्ट्रांग करने के लिए याकूत रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में महताब को स्ट्रांग करने के लिए सच्चा मोती 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब मिलेगी। क्योंकि आपके जीजा के जायचे में देखा जाए तो कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसके जायचे में महताब कमजोर हो जाता है, माइंड कंफ्यूजन में रहता है, इंसान उलझनों में पड़ जाता है, क्या काम करना समझ में नहीं आता, खोया खोया रहता है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है, परेशान रहता है। जिसके जायचे में आफताब कमजोर हो जाता है, जिसके इंसान हिम्मत हार जाता है,
काम करने से पहले डरता है कि काम होगा या नहीं होगा, शुरुआत से पहले डर शुरू हो जाता है। ये मुश्किलात आपके जीजा के इसमें है, इंशाल्लाह ताला उसको दूर करने के लिए हमने जो बताया उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी के जो जवाहरत के बारे में अगर जानकारी लेना है, वहाँ पर बेंगलुरु में हमारा शोरूम है जहाँ पे हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, ले सकते हैं, पहना सकते हैं, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं इस समय जी, हमेशा। पहली बार मेरा नंबर लग रहा है आपके पास। माशाअल्लाह। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत, अच्छा। इसीलिए आज बहुत दिन बाद ट्राई करा तो फोन मिला है आपका। अच्छा, नाम बताइए अपना। ये मेरा नाम तो एकता है, मेरे को अपने बेटे के लिए पता करना है। श्री। जी जी एकता जी, आपके बेटे का नाम क्या है? श्री। श्री। श्री अच्छा श्री जी, श्री श्री जी। हाँ जी। उनकी जन्म तिथि क्या है? 2 अप्रैल जी 2000। 2000। समय कुछ बताएंगी? हाँ, दिन में 3:05। 3:05। ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर एमिर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर। एकता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया, बिल्कुल। आप लोग बताइए कैसे? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपके बेटे के बारे में जानना है? हाँ जी, क्या जानना है बच्चे के बारे में? बच्चे की पढ़ाई और हेल्थ के बारे में पता करना है मुझे। इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे, आप थोड़ा लाइन पे रुकिएगा, हम बता देंगे। क्योंकि आपका बेटा जन्म हुआ है संडे के दिन, मालूम है ना आपको? संडे के दिन जन्म हुआ है, शतभिषम में जन्म हुआ है उसका, कुंभ राशि है उसका, और उसका कुंभ राशि है। हाँ कुंभ राशि है, हाँ जी। और उसका लग्नेश है कर्कटक लग्नेश है उसका। हाँ। हेलो, हाँ सिंह लग्नेश है उसका, मतलब लियो का लग्नेश है। लग्नेश के जो मतलब राहु केतु के बीच में 7 प्लैनेट्स अरेस्ट हो चुके हैं, जिसको नागदोष कहते हैं, सर्पदोष भी कहा जाता है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इल्म हासिल किया है, हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है मैंने, हमारे इस्लाम के हिसाब से पढ़ा है, जो इल्म निजुम कहा जाता है, और क्रिश्चियन के हिसाब से हमने इल्म हासिल किया है। क्योंकि हमारे पास हर मज़ाहिब के लोग आते हैं, तो ये हिसाब से हमने इल्म हासिल किया है। मैं जो बता रहा हूँ पूरा आपके हिसाब से है। तो ये हिसाब से देखा जाए तो सर्पदोष है, जिसकी वजह से थोड़ा बच्चा हेल्थ में कमज़ोर रहेगा, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई तो पढ़ेगा लेकिन थोड़ा भुलापा ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, पढ़ते रहेगा, सेकेंड्स में उसका दिमाग चेंज होते रहता है, मूड स्विंग्स कहा जाता है। अब ये पढ़ाई की दिमाग में आता, खेलना तो खेलने चले जाता है, तो मतलब दिमाग एक ठहराव पे नहीं रहता, थोड़ा कमज़ोर हो चुका है बच्चा। से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप सर्पदोष को डेवलप कीजिएगा, जिसके लिए आपको करना है ये गोमेद हेसोनेट कहते हैं, मिनिमम 4 कैरेट का रहना है। साथ में ये ख्याटे लहसुनिया भी कहते हैं, मिनिमम 4 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाइएगा। अभी तो ये फाउंडेशन है, अगर अभी आपने कर दिया, क्योंकि 33 ईयर्स तक ये जो सर्पदोष होता है बहुत इफेक्ट करता है, पढ़ाई में मतलब मुश्किलात खड़ी कर देगा, सेहत में प्रॉब्लम करेगा, शादी के लिए भी प्रॉब्लम करेगा, मतलब एक एक चीज़ों को काटता जाएगा, परेशान करता जाएगा। क्योंकि आपने समय में कॉल किया है, अभी आप कर लीजिएगा, वक्त आपके पास मौजूद है, तो बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। बता दूं आपके लिए, बच्चे के लिए मेडिकल फील्ड अच्छा मतलब मुफीद है, अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगी, अच्छा डॉक्टर बनेगा, आपके ख़ानदान के लिए भी रहेगा, हमारे समाज के लिए अच्छा आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको चाहिएगा बीइंग ए मदर, गोमेद क्याटे दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाइएगा, इस दोष से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे को थोड़ा सेहत अच्छी हो जाएगी, खाने पीने में ध्यान रहेगा, पढ़ाई में ध्यान रहेगा, हाफिजा अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो एकता जी, मैं आशा करता हूं कि आपको आपके बेटी की जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आप कॉल करना चाहती हैं, कुछ और जानना चाहती हैं, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस पर बात करके डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम, ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने माने जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर कॉल करना चाह रहे हैं तो लगातार नंबर हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बताते हैं कि किसी की शादी में प्रॉब्लम हो रही है या किसी की तालीम में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सितारों के मिजाज के बारे में जो बताते हैं आप, वो किस तरह से आप बताते हैं? देखिए जनाब, जिस तरह इंसानों में जो मिजाज होता है, कोई इंसान गर्म मिजाज का होता है, कोई ठंडे मिजाज का होता है,
कोई हिम्मत वाला होता है, कोई थोड़ा मतलब डर के रहता है, थोड़ा ये सारी चीज़ें होते हैं। इसी तरीके से सितारे भी अपना मिजाज रखते हैं। सितारों की थोड़ा तारीफ कर दूँ, लोगों के लिए बता दूँ। जो सबसे पहले जो सितारे में जो सोलर सिस्टम कहा जाता है, सन है, उसको हमारे उर्दू में आफ्ताब कहते हैं, बाद में है महताब, उसके बाद है मरीख, उसके बाद है अतारत, उसके बाद है जोहरा, उसके बाद है मुश्तरी, उसके बाद है जहल। तो मैं उर्दू से इंग्लिश में लेकर आता हूँ। आफ्ताब को सन कहते हैं। सन थोड़ा गर्म मिजाज होता है, शोहरत देने वाला, स्टेटस देने वाला, नाम देने वाला, इंसान को अच्छा आगे लेकर आने वाला, एक अच्छे ऊंचे मकाम पर पहुंचाने वाला। जितने भी IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, MLA, MPs, मिनिस्टर जो बनते हैं, जिनके जायचे में सन स्ट्रांग होता है, वही वो फील्ड में आ सकते हैं। मून जो है इंसान के दिमाग को चलाने वाला, कन्फ्यूजन को दूर करने वाला, अच्छा कंसंट्रेशन देने वाला, सुकून देने वाला, खुशी देने वाला, जिसको कहते हैं महताब। नंबर 3 हमने जो कहा मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं। जुपिटर का जो मिजाज होता है, एजुकेशन में आगे लेकर जाने वाला, अच्छा ज्ञान बढ़ाने वाला, क्रिएटिविटी देने वाला। स्पेशली लड़कियों के जायचे में अगर स्ट्रांग रहा, शादी समय में हो जाएगी, अच्छा बर मिलेगा, लड़की खुशहाल रहेगी। अगर किसी की जायचे में, लड़कियों के जायचे में अगर जुपिटर वीक रहा तो उनको क्या होता है, शादी में रुकावटें आती हैं, शादी के बाद मुश्किलात आते हैं, परेशानियां होती हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। नंबर जो 4 है अतारत के बारे में हम जो बता रहे थे, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। मर्क्यूरी जो है सोच को बढ़ाने वाला, थिंकिंग पर बढ़ाने वाला, टैलेंट देने वाला, अच्छा हुनर देने वाला, बिजनेस में डेवलपमेंट देने वाला, कारोबार में, तजारत में आगे लेकर आने वाला। अगर किसी के जायचे में मर्क्यूरी वीक रहा तो उस इंसान की अक्ल को खो देता है, इंसान सोच भूल जाता है, परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, हर कारोबार में परेशानी आती है। अगर किसी के जायचे में जोहल स्ट्रांग रहा, तो जिसको सैटर्न कहते हैं, अगर सैटर्न स्ट्रांग रहा तो अच्छी पब्लिक रिलेशनशिप मिलेगी, नेतागिरी मिलेगी, मतलब लोगों में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हर किसी से रिश्ता अच्छा रहेगा, हर कोई सलाम करेंगे, हर कोई दुआ देगा। अगर किसी के सैटर्न वीक रहा, कमजोर रहा, हर काम में परेशानी, डिले करेगा, पोस्टपोन करेगा, गरीबी दिखाएगा, अंधेरा दिखाएगा। अगर किसी के जायचे में मरीख, जिसको मार्स कहते हैं, अगर स्ट्रांग रहा, अच्छे एक ऑफिसर बना देता है, जिसको कहते हैं एयरफोर्स में लेकर जाता है या मिलिट्री में लेकर जाता है, मतलब लोगों की जो सेवा करते हैं इसमें लेकर जाता है। साथ में अगर मार्स स्ट्रांग रहा तो इंसान को अच्छा घर दिलाता है, मकान दिलाता है, प्रॉपर्टी दिलाता है। अगर किसी के जायचे में मार्स कमजोर रहा, पैसा रखने के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, घर नहीं बना सकता, ब्लड इन्फेक्शन आते हैं, ब्लड एलर्जी आता है, तो हेल्थ के भी मुश्किल आते हैं। और आगे बढ़ेंगे वीनस, जिसको जोहरा कहते हैं उर्दू में, जो वीनस कहा जाता है। वीनस का जो मिजाज होता है, प्यार दिखाने वाला, खुशी देने वाला, जिसके जायचे में अगर वीनस स्ट्रांग रहा, खूबसूरत बना देता है, अट्रैक्शन, हर कोई उसको पसंद करेगा, मोहब्बत करेगा, उसके दुश्मन बहुत कम होते हैं, आगे बढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, मतलब एक अच्छी एंजॉयमेंट लाइफ करेगा। अगर किसी के जायचे में वीनस वीक रहा, स्पेशली अगर लड़कों के जायचे में वीनस वीक रहा, शादी में डिले करेगा, मुश्किलात करेगा, शादी के बाद ही परेशानी खड़ी कर देगा, फाइनेंशियली जीरो में लेकर आएगा, मुश्किलात सामने रहती हैं। तो ये हिसाब के मिजाज होते हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, सन हेल्थ देने वाला, अच्छा स्टेटस देने वाला, हेल्प देने वाला, साथ में जो महताब है सुकून देने वाला, खुशी देने वाला, जो मरीख है अच्छी प्रॉपर्टी देने वाला, अच्छा अगर मतलब हेल्थ को अच्छी करने वाला। नंबर 4 अतारत का अगर ले लेंगे मर्क्यूरी, अच्छी सोच बढ़ाने वाला, मतलब कारोबार में कामयाब देने वाला। अगर आप हिसाब लगा लें, पूरी दुनिया इन सितारों के अंदर मुट्ठी में है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी के जायचे में इन सितारों में से अगर ये कर 2 सितारे अगर कमजोर रहे तो इंसान को उस फील्ड में कमजोर कर देते हैं। अगर किसी का मर्क्यूरी कम रहा, याददाश्त कम हो जाती है, बात करने का सलीका भूल जाता है, हकलापन कहते हैं ना, जो बात करते करते हकलाते हैं। अगर कोई अच्छी स्पीच जरा समझ लीजिए, अभी मेरे जायचे में जो मर्क्यूरी स्ट्रांग है, तो इसलिए हम जब शुरू हो जाते हैं तो मतलब घंटे बोलते हैं, मतलब मर्क्यूरी बोले कहता है। अगर किसी के जायचे में मर्क्यूरी स्ट्रांग रहता है, उनको बोलने का तरीका जो होता है स्ट्रांग हो जाता है, अच्छी बातचीत में माहिर बन जाते, डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब अच्छा बोल सकते हैं वो। तो ये हिसाब से अगर मर्क्यूरी कमजोर है, इंसान अकलापन में आ जाता है, सोच को भूल जाता है, हाफिजा भूल जाता है, मतलब हाफिजा उसका कम हो जाता है। ये सारे मुश्किलात होते हैं। उसे बाहर निकलने के लिए उसको डेवलप करना पड़ता है। डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमारे सामने रखी है, उस नेमतों का नाम है जवाहरात, सितारों को डेवलप करने। क्योंकि हमारे यहाँ एक मुहावरा है, नेचर से नेचर को तब्दील किया जा सकता है। मतलब सितारों को नेचर है, कोई कुछ नहीं कर सकते। अतारत को उठाकर जोहल में रख देंगे, जोहल को उठाकर वीनस में रख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम है, ये दुनिया है। तो ये हिसाब से उस सिस्टम में डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने जो चीजें रखी हैं जवाहरात हैं। जवाहरात एक ऐसी चीज है जिसको जन्नत की नेमतों में शुमार किया गया है, दुनिया की नेमतों में। इंशाअल्लाह ताला हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले कॉल ले लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपने समझाया। जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, तुलबा हैं, उनको भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। आपसे गुजारिश है आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए।
हाँ, शकूरा जी, कर्नाटक से जी, कर्नाटक के भाई का नाम बताइए। महबूब, तारीख पैदाइश मालूम है? 9/11/1988। वक्त बताएंगी अगर मालूम है तो? वक्त पता नहीं है सर। अच्छा, कर्नाटक में कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? तो वो फिर कर्नाटक से। हुबली। हाँ, हुबली। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम सफूरा साहिबा, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई के बारे में जानना है? शायद लाइन कट गया आपका, लेकिन आपने डेट ऑफ बर्थ तो दे दिया है, हम इंशाल्लाह हम बता देंगे। आपका भाई जिस दिन पैदा उस दिन अमावास का दिन था, उर्दू की 28 की शाम 29 की सुबह थी मेरे ख्याल से। ये हिसाब से क्या हो रहा है आपके भाई के जायचे में देखा जाए तो आफ्ताब भी कमजोर है, माता भी कमजोर है। जब आफ्ताब कमजोर हो जाता है, इंसान हिम्मत हार जाता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहता, डेवलपमेंट रुक जाता है, तरक्की रुक जाती है, हेल्थ के हिसाब से हेडेक आता है, थोड़ा पेट की खराबी, पेट का दर्द भी आता है, साथ में जॉब में मुश्किलात आते हैं। पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जॉब की मुश्किलात, जॉब के लिए बहुत परेशान उठाना पड़ता है। साथ में महताब कमजोर है, जिसकी वजह से सुकून चला गया है, खुशी नहीं है, कंफ्यूजन रहता है, मूड स्विंग से ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढता है। ये काम करता है, जब वो काम पूरा नहीं होता तो दूसरा काम चला जाता है। मतलब इंसान क्या करना है, जब ये काम में लगे हैं, उसी काम में अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप फल्ली बेच रहे हैं, अगर फल्ली की दुनिया में रहोगे तो अब तरक्की मिलेगी। कितने हमारे पास लोग आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बीड़ी भी बेच रहे हैं, अगर बीड़ी की दुनिया में रहोगे तो उसी में आगे बढ़ जाओगे। थोड़े दिन बीड़ियां बेचे, थोड़े दिन फलियां बेचे, थोड़े दिन वो कारोबार किया, करा, किसी में आगे बढ़ने वाले नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि आपके भाई के जायचे में देखा जाए तो कंफ्यूजन है। ये काम करता है, थोड़ा उसमें लाश देकर दूसरा काम चला जाता है, ये मुश्किल रहते हैं। उसको डेवलप करने के लिए आपको चाहिए कि एक रूबी साथ में एक मोती दोनों बनाकर पहले इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हाँ, नूरजहां उड़ीसा से बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत चीज से लगा रहे, नहीं मिल रहा इसका। जी, बहुत अच्छे से देखते हैं। ये पहले तो संडे को देखते थे, अब देखे तो शनिवार को आता है। संडे में भी आता, आप 9 बजे देख सकती हैं। हाँ, सुबह में 9 बजे, ये हफ्ते में ही देख देते हैं हम। अच्छा, सुबह जी। में भी देखते हैं, फिर जी, साल मिलाते, नहीं मिला, अब मिला। ठीक। अच्छे से मालूम बहुत- होना, हमारे बहुत- लड़के के लिए पूछना था। बेटे का नाम क्या है? बेटा का नाम हारून है। हारून। उनकी तारीख पैदाइश? बिको 24 फरवरी जी 94 94। जी, वक्त तो बताएं, वक्त हम लोग वक्त तो बताएंगी? कर्नाटक वाले हम लोग। जी जी, नूरजहां साहिबा, वक्त बताएंगी? हाँ, हम एक बार आना चाहते हैं उधर बिल्कुल बेंगलुरु से। बिल्कुल, आप आइए, हमारी भी बात सुन लीजिए। कुछ वक्त बताएंगी, बेटे की पैदाइश किस वक्त हुई थी? कुछ रात के 2 बजे, 2:30 बजे रात के। रात के 2:30 बजे, 24 तारीख लग गई थी। हाँ, 24 तारीख। ठीक है, आप कहाँ पे रहती हैं? उड़ीसा में किस शहर से बात कर रही हैं? हम जाजपुर रोड से। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम नूरजहां साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा, हम अच्छे से देखते हैं। हमारे लड़के के लिए शुक्रिया शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह दिन से कॉल मिल रहा नहीं। पहले रविवार को लगता था ना, जब भी मिलाते थे मिलता था नहीं, आज मिल गया अल्लाह के फजल से। चलो, काल मिलने का मतलब जिंदगी में चेंजेस आना, वही तो है ना। हाँ, तो बेटे के बारे में क्या जानना है? वो लड़का को इंजीनियरिंग कर रहा, उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्या अच्छा सक्सेस होगा, क्या होगा। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कर रहा है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को, कामयाब रहेगा। हम दुआ करते हैं कि जिंदगी में खुशहाल रहे, हमेशा खुश रहे। जुमेरात की सुबह पैदा मालूम है आपको? हाँ? जिस दिन पैदा हो, जुमेरात का दिन था। रात को जुमेरात है, हाँ। सुबह में जुम्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जुमेरात के दिन पैदा हुआ है। और उनका जो असेंडेंट देखा जाए सजिटेरियस का है। बच्चे का जायचे में देखा जाए तो क्रिएटिविटी है, इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा आगे बढ़ेगा, वो आगे जाएगा। आपने सवाल किया कि आगे क्या होगा, यहाँ पे जायचे में दिखा रहा है बाहर की दुनिया में जाएगा, बाहर की दुनिया में सेटल हो जाएगा, मतलब बाहर की दुनिया में उसको जॉब मिलेगा। थोड़ा जुपिटर कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है बच्चा, कामों में रुकावटें आती हैं, क्योंकि थोड़ा तरक्की को रोक देता है। जुपिटर अगर कमजोर रहा, तरक्की को काट देता है। आपके बच्चे को अच्छे ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए आपको चाहिए कि एक येलो सफर पुखराज कहते हैं, साथ में 90 स्थान का जो मालिक होता है, एक अच्छा भाग्य देने वाला, एक किंग मेकर कहते हैं, एक अच्छा किंग बनाने वाला,
लाइफ में सेटलमेंट देने वाला जो होता है सन होता है, जिसको आफ्ताब कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का एक रूबी याकूत कहते हैं, साथ में एक येलो सफेद, दोनों बनाकर पहनाइए। जिससे फायदा क्या होगा, बच्चे में पढ़ाई में आला तालीम भी है, आगे बढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, सेकेंडरी जॉब के लिए बाहर की दुनिया में जाएगा, सेटलमेंट रहेगा, स्टेटस अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नूरजहां साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके बेटे के लिए सवाल के जवाब का हल मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी फिरदौस साहिबा रायपुर से बात कर रही हैं आप। जी, कैसा लग रहा प्रोग्राम? बारे में पूछना था, उसकी पैदाइश है 2 जुलाई 1998। 2 जुलाई, अच्छा 1998। वक्त 6 मिनट पे पैदा हुआ है। वो नाम बताएंगी क्या है? रुमान अहमद फाजिल। रोमान अहमद फाजिल। फाजिल। टाइमिंग क्या बताएं? टाइमिंग है इनकी सुबह 6:06। जुमेरात करीम। जी जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमाम रजा साहब, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम फिरदौस साहिबा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपसे पूछना था, बेटा भी 12th पास किया है, ओके, तो इंजीनियरिंग करवाना चाह रही हूँ, तो कौन से ब्रांच में करवाऊँ, वो पूछना था। इंशाल्लाह हम बताएंगे जैसे आपको। कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है, हम बताएंगे इंशाल्लाह पर। ब्रांच में जाना कि किसमें सक्सेस मिलेगी। इंशाल्लाह हम समझाएंगे, आप समझिएगा आराम से। बच्चा पैदा जुमेरात को मालूम है आपको? जी बच्चा पैदा हुआ जुमेरात के दिन, हाँ हाँ मालूम है सर। जुमेरात को पैदा हुआ बच्चा। असेंडेंट देखा जाए तो मेर्क्यूरी मतलब जमिनी का है, मार्स और सन बेटे हुए हैं। बच्चे में अच्छे क्वालिटीज हैं, हिम्मत वाला है, थोड़ा अच्छा जिगर रखता है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा जिगर वाला है, क्वालिटीज अच्छे हैं, स्किल्स अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर भी है। जैसे कि आपने जो सवाल किया है, 4th हाउस में मून बैठा हुआ है। अगर आप इंजीनियरिंग में लेकर जाते हैं तो एरोनॉटिकल में लेकर जा सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा आपको जो ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर साइड में लेकर जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं, एरोनॉटिकल में लेकर जा सकते हैं। ये 2 ब्रांच जो है बच्चे के लिए अच्छा मुफीद रहेगा। लेकिन आपको चाहिए कि जो असेंडेंट का जो लाड है, मेर्क्यूरी थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में मुश्किल आते हैं, टेंशन आते हैं। मुश्किल ना आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। साथ में सैटर्न खराब है, डेबिट नीचे गिरा हुआ है। सैटर्न जब खराब हो जाता है, हर काम को पोस्टपोन करता है, डिले करता है। एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आता, थोड़ा मुश्किल आने के इम्कान ज्यादा हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक ब्लू सफेद नीलम कहते हैं, साथ में एक एमराल्ड पन्ना जमरूद भी कहते हैं। दोनों मिनिमम 3-3 कैरेट कर बनाकर पहनाइएगा इंशाअल्लाह। हमने जो बताया उस ब्रांच को सेलेक्ट कीजिएगा, बच्चा खुशहाल रहेगा, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। दोस्तों, आप भी अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके नंबर नहीं लग रहे हैं वो नंबर नोट करके दूसरे औकात पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद डॉक्टर इमाम रजा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। वो लोग जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो लोग बेंगलोर, चेन्नई वगैरह या वो आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, जिला सुनीता। नाम बताइए अपना फिर से। बच्चे के बारे में पूछना था। जी। ये मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद जी, उनकी तारीख पैदाइश बताइए और टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले। टीवी इधर ये बंद है और क्या है को बोले तो हमारा बच्चा वो इस हमसे शादी हो गए। डेट ऑफ बर्थ पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 70/9 में। तारीख बता दीजिए। 70/9 दिसंबर। 70 पे 9 दिसंबर। तारीख बताइए। तारीख 12 तारीख दिसंबर बोली ना, तो महीना बोल रही हैं आप दिसंबर। हाँ। तारीख बता दीजिए जी। 12 तारीख। 12 तारीख 12वां महीना जी। वक्त बताएंगे कुछ? वो बच्चे के वास्ते में वो हमारे वक्त तो मालूम है जी, कुछ जी जी हमारे तरफ ना हमारी इस्लाम में आना जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जीनतुन्निसा साहिबा।
हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा है मेरी बात सुनिए आप आराम से। अच्छा। दिसंबर 12 तारीख 79 है ना? हाँ वक्त बता सकते हैं आप, टाइमिंग बोल सकते हैं आप? नहीं वो याद नहीं है भाई। सुबह शाम नहीं मालूम है आपको? ओहो। तो बेटा आपका इंटर कास्ट मैरिज किया है। देखिए आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए तो पैदा हुआ है चाशुंबे के दिन, असेंडेंट देखा जाए तो सजिटेरियस का है, वीनस बैठा हुआ है, सातवें घर का जो मालिक होता है 12वें घर में बैठा हुआ है। शादियां 2 दिखा रही हैं, शादी में मुश्किलात हैं, ट्रबल्स है। इंटर कास्ट मैरिज तो होगी, शुरुआत में अच्छा रहेगा। हम दुआ करते हैं कि जो भी है जिंदगी में खुशहाल रहें, कामयाब रहें, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक हो उनकी, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे उनके लिए। लेकिन जायचे में अगर देखा जाए तो जुपिटर भी खराब है, साथ में सन भी खराब है। जब सन खराब हो जाता है लाइफ में ना शोहरत रहती है ना स्टेबिलिटी रहती है, बदनाम हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, उसकी वजह से पूरे फैमिली को परेशानी भी उठानी पड़ती है। साथ में जुपिटर खराब हो चुका है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मुश्किलात है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तरक्की रुक चुकी है। 2011 के बाद थोड़ा बच्चा बहुत परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए कि एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी मिनिमम 3 कैरेट का। नहीं मालूम आपका बेटा आपकी बात मानकर पहनेगा नहीं पहनेगा, डोंट नो, बट उस लॉकेट को बनाकर अगर आप घर में अगर आप भी डालेंगे इंशाल्लाह ताला उसको डेवलपमेंट मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। आप जो चाहते हैं इंशाल्लाह होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हम दुआ करते हैं कि आप जो चाहती हैं वो हो जाए। लेकिन जायचे में 2 शादियाँ दिखा रही हैं, थोड़ा मुश्किलात हैं, उसको रोकने के लिए, डेवलप करने के लिए येलो सफ़ेर पहनाइए, रूबी पहनाइए। ज़्यादा तफसील की बात के लिए, क्योंकि ये टीवी शो है, ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह हम तफसील से और बता सकते हैं आपको कैसा करना है, क्या करना है। इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बात नहीं मानकर शादी कर लिया, आगे चला गया। आप क्या आपकी बात मानकर स्टोन्स पहनेगा वो, जम्स पहनेगा वो, आप खुद नहीं मालूम कि वो पहनेगा नहीं पहनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर आप बेंगलुरु में रहती हैं तो वहाँ पर हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जिंदगी में चेंजेस आएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सर कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से। नाम बताइए अपना। आबिद। आबिद साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 18 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1990। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। 93 वक्त बताएंगे कुछ? सर वो पता नहीं टाइम। ठीक है, आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर इमाम रजा साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर 18 1993 बराबर है? जी सर। किसका है, आपका है, किसका है ये? सर मुझे अपने बारे में देखना है कुछ। 93 है आपका? यस सर, 18 नवंबर 1993। ओके सर, ओके सर। लाइफ में अभी सेटलमेंट नहीं है सर, मुश्किलात में है, हाउस ऑफ अर्निंग डैमेज है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन में है, सही से फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आपका आफ्ताब भी कमज़ोर है, महताब भी कमज़ोर है। आफ्ताब कमज़ोर होने से स्टेटस चला जाता है, शोहरत चली जाती है, मुश्किलात आते हैं, जॉब में सेटलमेंट नहीं आता, हर काम में पोस्टपोन होता है, डिले होता है, साथ में थोड़ा हेल्थ की भी खराबी दिखा रहे हैं, स्पेशली हेड का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब सर का दर्द रहेगा आपको। साथ में महताब वीक है, जिसकी वजह से माइंड कंफ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते, समय में फैसला लेना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, परेशान रहेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एक मोती, सच्चा मोती पहने 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेटलमेंट में हो जाएगा, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर करीमनगर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हकीमती तवक्कली। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश शरत की याद नहीं है, 1972। वालदा साहिबा का नाम बताइए, माँ का नाम? बेगम। जी मेहरुन्निसा बेगम। मेहरुन्निसा बेगम। ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया। अभी बात करवा रहे हैं डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हकीमुद्दीन तवक्कली साहब। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर इससे पहले आपसे बात हुई थी माशाल्लाह। जी, जब आप रूबी और मोती बोले थे डॉक्टर साहब, ओके, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, और कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा डॉक्टर साहब। कितने दिनों आप पहन के?
हेलो, पहन के कितने दिन हुआ है? तकरीबन 2 महीने हुआ डॉक्टर। 2 महीने हुआ है। मतलब रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? कहाँ पर पहने? हमारे यहाँ से मंगाया आप? नहीं डॉक्टर, आप बोले कब तक पहनना, भाई पहन के इस्तेमाल करो, कुछ भी फायदे नहीं दिख रहे मैं डॉक्टर। समझ गया सर, क्योंकि स्टोन्स पहनने के लिए बताता हूँ, उसका वक्त होता है, समय होता है, पत्थर सब फॉलो किया है आपने? जी, कब पहना है, कैसे पहना है, कुछ फॉलो किया उसको? मंडे पीर के दिन पहना डॉक्टर, 5 असर के पहना। बाद असर पहने आप? जी, पीर के। कौन बताया आपको पीर असर के बाद पहनो बोल के? मैं खुद वो किया हूँ। क्या खुद कर लिए तो काम हो जाता है? अरे सबसे पहले सुनिए, आराम से देखिए। सबसे पहले आपको जवाहरात असली होनी है। मार्केट में डुप्लीकेट्स बहुत हैं। वॉचेस कहते हैं, मैं कितनी बार मिसाल दे चुका हूं। एक वॉच जो होता है रैडो का वॉच, अगर ओरिजिनल लेंगे, असली लेंगे तो आपको मिनिमम कम से कम 50,000 रुपये में मिलता है। अगर चाहे चाइना मार्केट में जाएंगे तो आपको 500 में मिलता है। 500 का वॉच मिल लेंगे, 50 रख आप देखें तो काम होने वाला नहीं है। मॉन्ट ब्लैंक का वॉच है, 8 लाख रुपये है, मार्केट में 1000 रुपये मिलता है आपको। मॉन्ट ब्लैंक का 5000 में मिल जाता है आपको मास्टर कॉपी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट मतलब क्या है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। हर चीज में आपको डुप्लीकेट्स मिलते हैं। पेन में डुप्लीकेट्स हैं, हर चीज में डुप्लीकेट्स हैं। देखिए, अच्छे पेन लेंगे, कीमती पेन लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का पेन है, उसी नाम पे उसी ब्रांड में 1000 का पेन मिलता है आपको। करेंसी नोट डुप्लीकेट्स हैं, 10 रुपए के नोट से लेकर अगर 1000 रुपए का नोट ले लो आप, हर चीज में डुप्लीकेट्स। क्योंकि जिस चीज की वैल्यू होती है, जिस चीज की कीमत होती है, उसको मार्केट में नकली बनाकर बेचा जा रहा है। अगर नकली ले लेंगे तो काम कहां से होगा आपको? दूसरी बात, आपने पीर को पहन लिया, कैसे पहन लिया? आप मर्जी के मालिक नहीं बन सकते ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताया मेडिसिन लेना है, डॉक्टर बताया समय में आपको यूज करना है, तभी आपको फायदा होगा। डॉक्टर बोला 1 टैबलेट आप ले ले, 1 टैबलेट, काम कहां से करेगा? आपको उल्टा रिएक्शन होगा, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आपने कलर्ड स्टोन्स पहन लिया, ट्रीटेड पहन लिया, हीटेड पहन लिया, अच्छा होने के बदले आपको परेशानी होगी, मुश्किलात होंगे। ये तो वही बात होगी जो मैं एक एग्जांपल दिया था। ठंडक के मौसम में बच्चा पूछता है बाप को, बाबा जान आइसक्रीम चाहिए, मेरे को खाना है। बाप कहता है बेटा आइसक्रीम खाओगे, ठंडक का मौसम है, बीमार पड़ जाओगे। बेटा इसरार करता है, बाबा जान मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मैं लेना है, मेरे को ख्वाहिश है, मेरे को लेना है, ख्वाहिश नहीं चलेगी, ख्वाहिश है। जैसे आइसक्रीम खाया, बच्चे को गला दबा दिया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, बुखार आ गया। अभी जरूरत क्या पड़ती है? दवाई की। डॉक्टर साहब आए, इंजेक्शन देना है, सिरप पिलाना है, टैबलेट देना। कहता है बाबा जान सिरप कड़वी है, मेरे को नहीं चाहिए, इंजेक्शन तकलीफ देता है, मेरे को नहीं चाहिए। बेटा तुम्हारी जरूरत है, देना पड़ेगा आपको। हाथ पैर पकड़ते हैं, जबरदस्ती इंजेक्शन देते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जरूरत अलग चीज होती है, ख्वाहिश अलग चीज होती है। जरूरत क्या है? हम बताते हैं कि आपको अंगूठी पहनने के लिए सुबह की नमाज फजर पढ़ना है, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना है, कि अल्लाह ताला के दरबार में शुक्र भेजना है कि ऐ अल्लाह तेरी नेमत को पहनने का तूने हमें मौका इनायत फरमाया। जवाहर कोई नहीं पहन सकता। जवाहरात में इतनी ताकत है, अल्लाह की नेमतें हैं। जब तक आपको तौफीक नहीं होगी, जवाहरात नहीं पहन सकते। जवाहरात पहनने के लिए आपको चाहिए कि 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करे। हर मजहब में क्या करते हैं? हिंदुइज्म में पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, बत्ती जलाते हैं, उन सब करने के बाद पहनते हैं। किचन टी में जाइए आप, हर मजहब में उनके मजहब के हिसाब से सब चीज करने के बाद पहनते हैं। हमारे इस्लाम में क्या करना है? जवाहरात पहनने के लिए नमाज फजर पढ़ना है, नमाज फजर के बाद 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना है, खुदा के दरबार में शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला तेरी नेमत को पहन रहा हूँ, खुदा को गवाह रखिएगा, बाद में पहन इंशाल्लाह कामयाबी होगी। असर में पहन लेंगे, मर्जी जैसा पहन लेंगे तो काम होने वाला नहीं है। जिंदगी चेंज होना है, जरूरत है। सुबह नहीं उठ सकता, बहुत से लोग आते, जब मैं टाइमिंग लेके देता हूँ, डॉक्टर साहब सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है। अरे क्या नमाज वाजिब है, क्यों नहीं उठ पाते तुम? 5 बजे उठो बोले तो बोलते नहीं, मेरे को 12 बजे दे दो। मतलब ख्वाहिश नहीं चलेगी, मर्जी नहीं चलेगी, जिंदगी बदलना है ना। डेली उठिएगा, अपने आप को आदी बना लीजिएगा। देखिए उस चीज के लिए बताने के लिए बहुत से उलमा हैं, वो बताते हैं कि फर्ज नमाज फरीजा है, सुबह उठना है, नमाज को अदा करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो पैदा किया है, इंसान को बनाया है और आपको इस्लाम में पैदा किया है, नमाज आपका वो फरीजा है। फरीजा मतलब क्या? कंपलसरी। मतलब बीमार की हालत में भी नमाज पढ़ सकते हैं आप, खसर भी नमाज, मतलब आप सफर में भी नमाज पढ़ सकते हैं आप, हर जगह पे हम नमाज अदा करना है। मतलब क्या है? वो चीज है। बहुत से लोग आते हैं राहिल साहब,
जब हम टाइमिंग लिख के देते हैं कि सुबह 6 बजे पहनना है, नमाज फजर बोले तो डॉक्टर साहब 11 बजे लिख के दे दो। अरे क्या 11 बजे लिख के देना है, जिंदगी बदलना है ना। इतनी परेशानी में हो, 10 साल से जॉब नहीं है, मुश्किल में फंसे हुए हो, शादी में रुकावटें आने, शादी के बाद तलाक का मसला चल रहा है, घर में परेशान है, पैसा नहीं है, नहुसत है, परेशानी में फंस चुके हैं। सुबह उठो, 2 रकात नमाज बजा लाओ, नमाज शुक्राना अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे सामने नेमतें दी हैं। इस सिस्टम बनाने के बाद हमारे लिए उससे बाहर निकलने की नाजात की राहें बताई हैं। खुदा का शुक्र अदा करने के बाद जब उसको लुत्फिया लग रहेगा, जो लोग ये फॉलो करते हैं, मिठाई लेकर आते हैं 15 दिन में, 1 महीने में। मैं ये पहले भी कह चुका था, ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब बोल के इस पे रहते हैं, वो नादेड़ में रहते हैं, वो मेरे क्लाइंट है। वो जब मेरे पास आए थे थोड़ा परेशान थे, डिस्टर्ब थे उन्होंने। आज अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना खुश है वो, उनके घर में औलाद भी है, फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बोलते इतना फॉलो कर डॉक्टर साहब, आप जो बोले हम फॉलो करेंगे, आप जो बोले हम फॉलो करते हैं। तो ये हिसाब से इतनी तफसील हमें क्यों बता रहा हूँ, गुफ्तगू क्यों बता रहा हूँ, हम बताने के बाद, अच्छा प्रेडिक्शन देने के बाद भी अगर आप सही जवाहरात नहीं पहनेंगे, वक्त नहीं फॉलो करेंगे, टाइमिंग फॉलो नहीं करेंगे, तो मुश्किलात आएंगे। होम्योपैथी वाले क्या करते हैं, वो टॉनिक देने का, सीरप देने के बाद बोलते हैं कि जीभ के ऊपर तेज नहीं रहना है, नमक नहीं रहना है, बाद में लेना है। अगर आप तेज खाकर टॉनिक लेंगे तो फायदा क्या है? फायदा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज के लिए एक फार्मूला होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो कीजिएगा। जिंदगी बनने का है, अल्लाह की नेमतें हैं, इसको मतलब इसको जब अपना रहे हैं तो सही रास्ते में अपनाइएगा, सही तरीके से अपनाइए। इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल का हल इसमें है, बशर्त ये कि सही प्रेडिक्शन होना है, सही जवाहरात होना है, सही वक्त पर पहनना है, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी, इंशाल्लाह खुशहाल रहोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। नाज़रीन, आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो भी नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर जिनका कॉल लग गया उनकी किस्मत चेंज हो जाएगी। जब तक डॉक्टर इमरान रज़ा साहब ने जो बताया आप उस पर अगर मशवरा नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं। डॉक्टर इमरान रज़ा साहब PhD किए हुए हैं, आपने एक बुक भी लिखी है, पावर ऑफ जेम्स। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी अजीम पर्सनालिटी, इतने एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो वो आपको बताते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, तो ही इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। आपको अब्दुल रहमान साहब, आपको अपने बारे बात करना है? हाँ, मेरे बारे। हाँ जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 1/1/1962। 1/1/1972। 62। अच्छा, वक्त बताएंगे? वक्त नहीं, हाँ मेरे बारे में। जी नहीं, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आप मुझे सुनिए। वक्त मालूम है आपको, पैदाइश का वक्त आपकी? पैदाइश की वक्त जो है तो नहीं मालूम। ठीक है, डॉक्टर इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए और जो बताएं गौर से सुनिए, उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम काफी दिन से देखता हूँ, बहुत जबरदस्त है, बात होने पर आज हो गई, बस शुक्रिया बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया जनवरी 1 तारीख 1962। हाँ, 1/1/1962। 11/1962। हाँ जी, हाँ 62। तो क्या जाना अपने बारे में, यहाँ पे परेशानी बहुत दिखा रही है आपको, सेटलमेंट नहीं अभी तक लाइफ में? हाँ, लाइफ में अभी तक, हाँ सर, लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं है, ट्रबल ज्यादा है, बचपन से गरीबी परेशानी मुसीबत देकर सामने आए हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन हाँ सुनिए सर जब डेट ऑफ बर्थ बोल देते हैं तो इंशाल्लाह हम बता देंगे, क्योंकि आप आराम सुनिएगा। तो आप में क्या है, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात हैं, जिंदगी में टेंशन ज्यादा है। इसका मेन कारण है आफ्ताब व महताब का कमजोर होकर आपको कमजोर बना दे रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है, आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सेहत भी आपको साथ नहीं दे रही है, सुकून जा चुका है, खुशी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, चारों तरफ से अंधेरे में है आप। उस अंधेरे में रोशनी की जरूरत है। उस रोशनी के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक मोती, ध्यान रहे, असली रहे, नेचुरल पहनना है। क्योंकि अभी एक हमारे नाजरीन ने कॉल किया था, मोहम्मद हकीमुद्दीन तवक्कली साहब, बेचारे को तो कॉल मिला था, पहने लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि
सही से पत्थर नहीं पहने, सही से टाइम फॉलो नहीं किया। तो आपको चाहिए कि सही पत्थर खरीदें, नेचुरल खरीदें, ओरिजिनल खरीदें। अगर आपको जानकारी लेना है तो हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, बताते हैं कि किस तरीके के होना है। नहीं कि हमारे पास से खरीदना कोई कंडीशन है, आप किधर भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, एक फार्मूला होता है खरीदने के लिए, वो हिसाब से आप खरीदिएगा। साथ में हम जब बताते हैं उस टाइम में आप उसको पहनिएगा, पहनने का भी वक्त होता है। देखिए, हम जब नया घर बनाते हैं, जाने से पहले मौलाना के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते, कहते हैं मौलाना हमने एक नया घर बनाया है, वो घर में कब जाना है? तो मौलाना बोलते हैं कि फलाना तारीख में जाइएगा, फलाने वक्त में जाइएगा। आप घर बना दीजिए, अपना घर है, क्यों पूछना है मौलवी को? हम जाऊंगा, जाइए, तकलीफ उठाइए, आपकी मर्जी है। शादी करना, निकाह करना है, जाते हैं मौलवी साहब का निकाह कब करना है, फलाना डेट में कीजिए, फलाना टाइम में कीजिए, मर्जी, शादी आपकी है, मर्जी में कर लीजिए। नहीं चलता, मर्जी नहीं चलती, ख्वाहिश नहीं चलती, फॉलो करना पड़ता है। नए घर को जाने के लिए वक्त को देखते हैं हम, क्योंकि जिंदगी करना है, जिंदगी बसर करना है, बच्चे पलना है, आगे बढ़ना है, वक्त भी माने रखता है। इसी तरीके से हर चीज के लिए वक्त होना चाहिए। तो आपके लिए एक रूबी और मोती असली वाला खरीदें, साथ में टाइमिंग फॉलो करना है, फॉलो कीजिएगा, जिंदगी खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी नाम बताइए। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए। जी मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। वेस्ट बंगाल में कौन से शहर से? वेस्ट बंगाल में मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। जी जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मुझे अपनी मम्मी के बारे में बात करनी है। मम्मी का नाम बताइए। जी हमारी मम्मी का नाम बिल्किस जहां है। बिल्किस जहां। तारीख बताएंगे, तारीख पैदाइश अपनी हमें अम्मी? उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है। नानी का अपनी नाम बताइए। नानी का नाम? हमारी नानी का नाम जमीला खातून है। जमीला खातून। जी हाँ। जी, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, क्या कहना अस्सलाम वालेकुम नेहा साहिबा, हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ आपकी दुआ है। बिल्किस जहां और जमीला खातून के नाम से जानना है आपको? जी हाँ, मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती है घर वालों से, मतलब अपने औलाद से भी, मेरे पापा से भी। पापा से भी परेशान है, बच्चों से परेशान है, सेहत भी सही नहीं है, बहुत टेंशन है। जब से शादी हुई, सुनिए आराम से, जब से शादी हुई ही मुश्किलात में है, परेशान है, डिस्टर्ब है। जिसका मेन कारण है जुपिटर खराब हो चुका है। अभी पहले ही कह चुका था, जुपिटर लड़कियों का अगर जायचे में खराब रहा, शादी में रुकावट, शादी के बाद परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। तो आपकी मम्मी के जायचे में जुपिटर वीक है, जिसमें तरक्की नहीं है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, कोई बात नहीं मानता। साथ में सन कमजोर, जिसकी वजह से कमर का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, चल नहीं पाती, मुश्किलात में फंसी हुई है। उससे बाहर निकलने के लिए आपकी मम्मी को चाहिए कि एक येलो सफेर पुखराज कहते हैं, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइए, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे मशवरों से नवाजा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरे दिए उस पर अगर आप अमल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, खुशहाली आएगी। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।